हमारे डीएसपी साहब है, उनके सर्विस रिवॉल्वर से 6 राउंड गोलियां चली है महोदय। तो इसके रिपोर्ट आने में इतनी विलंब क्यों हो रही है? केस सासाराम का है, 3 महीने हो गए, 27 तारीख की घटना है, 27/12 की, लेकिन फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आती है। कहीं से भी यातायात पुलिस का कहीं भी अधिकार ये नहीं होता है कि कहीं निजी कोई अगर अपना पार्टी मना रहा हो तो आप उसमें जाकर गोलीबारी चलाएं। कि जिस गरीब परिवार के लड़के की मृत्यु हुई, न ही उसे कोई अनुदान दिया गया, न कोई सहायता राशि दी गई, ऊपर से उसके परिवार प्रताड़ित हो रहे 3 महीने से, कोई जवाब नहीं सरकार का आ रहा है। पहले सस्पेंड करके तब जांच करें, तब ये नैसर्गिक न्याय होगा। हाँ बोलिए। ये केस सासाराम का है और महेश्वर बाबू का बहुत ही उचित विषय। 3 महीने हो गए, 27 तारीख की घटना है, 27/12 की, और 3/1 को उस डीएसपी का पदस्थापन पटना किया जाता है महोदय। तो जब वो 3 महीने पटना आ जाते हैं लेकिन फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आती है, तो ये पहले पता किया जाए। सरकार से मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस गरीब परिवार के लड़के की मृत्यु हुई, न ही उसे कोई अनुदान दिया गया, न कोई सहायता राशि दी गई, ऊपर से उसके परिवार प्रताड़ित हो रहे 3 महीने से, कोई जवाब नहीं सरकार का आ रहा है। तो सरकार इसमें क्या चाहती है? और जो हमारे डीएसपी साहब है, उनके सर्विस रिवॉल्वर से 6 राउंड गोलियां चली है महोदय। तो इसके रिपोर्ट आने में इतनी विलंब क्यों हो रही है? ये जांच का प्रक्रिया, और सीआईडी इस केस को देख रहा है, तो सीआईडी को जांच का जो करना है वो करके अति शीघ्र सरकार को सुपुर्द करे और न्याय मिले हमारे उस परिवार को, क्योंकि वो एक अकेला लड़का था जो उस घर परिवार को चलाता था। वो एक बहुत ही सामान्य परिवार का लड़का था। महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए और मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूँ। विशेष में कहना चाहूंगी कि कहीं से भी यातायात पुलिस का कहीं भी अधिकार यह नहीं होता है कि कहीं निजी कोई अगर अपना पार्टी मना रहा हो तो आप उसमें जाकर गोलीबारी चलाएं। यातायात पुलिस कैसे वहां चली जाएगी? यह पहले जांच का विषय है। मामला कुछ दूसरा। मृतक के साथ लोग थे, वो प्रमाण है कि वो डीएसपी ये बोले हैं कि तुम ज्यादा बोलोगे तो तुमको फंसा दिया जाएगा, बुरी तरह से जो जीवन में बाहर नहीं आओगे। यहां तक उस डीएसपी का वक्तव्य है वहां। सभापति महोदय, पहले उसको निलंबित किया जाए, उस पर 302 का मुकदमा चलाया जाए हुजूर। पहले सस्पेंड कीजिए। इसको प्रेस्टीज इशू नहीं बना करके ये सामाजिक इशू है कि कोई आई सड़क पर में आता है और किसी को गोली मार के चल देगा। ये किसने अधिकार दे दिया? पहले सस्पेंड करके तब जांच करें, तब ये नैसर्गिक न्याय होगा। ठीक।